हेलो स्टूडेंट, आज हम आईसीआर टेक्नीशियन के लिए पॉलिटी का पार्ट 5 स्टार्ट करेंगे। अगर आपने 4 पार्ट नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको यह पीडीएफ परचेज करनी है तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप पीडीएफ को परचेज कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 176, भारत के किस राष्ट्रपति का चुनाव आम सहमति से हुआ? आंसर नीलम संजीव रेड्डी का। क्वेश्चन 177, कोई केंद्रीय मंत्री कब लोकसभा में मतदान का अधिकारी नहीं होता? आंसर जब वह लोकसभा का सदस्य नहीं हो। क्वेश्चन 178, संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्रिपरिषद में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? आंसर संविधान में इस संबंध में किसी सीमा का उल्लेख नहीं है। आंसर 179, केंद्र सरकार के मंत्री व्यवहारिक एवं संवैधानिक रूप से किसके पश्चात प्रयत्न अपना पद ग्रहण करते हैं? आंसर राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री। क्वेश्चन 180, प्रदेश सरकार के मंत्री व्यवहारिक एवं संवैधानिक रूप से किसके पश्चात प्रयत्न अपना पद ग्रहण करते हैं? आंसर राज्यपाल के समक्ष। क्वेश्चन 181, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकार को लागू कराने की जिम्मेदारी किसकी है? आंसर सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की। क्वेश्चन 182, मूल अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में किस अनुच्छेद के अंतर्गत व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय में आवेदन कर सकता है? आंसर अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। क्वेश्चन 183, नागरिकों के मूल कर्तव्य संविधान में कहाँ दिए गए हैं? आंसर संविधान के भाग 4A में। क्वेश्चन 184, किस रीट का शाब्दिक अर्थ है? आंसर क्वो वारंटो का। क्वेश्चन 185, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत किस आयुक्त के बच्चों के लिए सरकार का निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा दिलाने का दायित्व है? आंसर 14 वर्ष के आयुक्त के। क्वेश्चन 186, भारत के वह राष्ट्रपति जो पूर्व में लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके थे? आंसर नीलम संजीव रेड्डी। क्वेश्चन 187, राष्ट्रपति की अनुमति हेतु भेजे गए किसी विधेयक पर राष्ट्रपति कब तक अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य है? आंसर संविधान के कोई समय सीमा निश्चित नहीं की है। क्वेश्चन 188, 26 जनवरी 1950 से 12 जनवरी 1952 के मध्य भारत का अंतरिम राष्ट्रपति कौन था? आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन 189, धन विधेयक को संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? आंसर लोकसभा में। क्वेश्चन 190, संसद के प्रत्येक सदन की बैठक की कार्य सूची में पहला विषय कौन सा होता है? आंसर प्रश्नकाल। क्वेश्चन 191, किस संविधान के तहत केरल भूमि सुधार कानूनों को नवीं अनुसूची में स्थान दिया गया है? आंसर 29वें संविधान संशोधन द्वारा। क्वेश्चन 192, किस अनुच्छेद के तहत धार्मिक व्यय के लिए निश्चित धन पर कर की अदायगी से छूट प्रदान की गई है? आंसर अनुच्छेद 27 के तहत। क्वेश्चन 193, 1952 ईस्वी के आम चुनाव के समय कितने दलों का निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी? आंसर 14 दलों को। क्वेश्चन 194, संविधान सभा के प्रारूप संविधान पर अनुच्छेदवार विचार विमर्श करना कब से प्रारंभ किया? आंसर 15 नवंबर 1948 में। क्वेश्चन 195, संविधान सभा के अंतिम दिन सभा के पटल पर भारतीय संविधान की कितनी प्रति रखी गई थी जिन पर सभी सदस्यों ने हस्ताक्षर किए? आंसर 3। क्वेश्चन 196, सर्वप्रथम राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा 26 अक्टूबर 1962 को की गई। दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई? आंसर 13 दिसंबर 1971 को। क्वेश्चन 197, जब राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपात की घोषणा की जाती है तब संसद द्वारा इसका अनुमोदन कितने दिनों के अंतर्गत किया जाना चाहिए? आंसर 2 माह के अंतर्गत। क्वेश्चन 198, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम क्रमशः राज्यसभा और लोकसभा होंगे? आंसर अनुच्छेद 79 में। क्वेश्चन 199, किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार दिया गया है कि सैनिक न्यायालय को छोड़कर वह भारत के अन्य किसी न्यायालय तथा न्यायमंडल के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने की अनुमति प्रदान कर दे? आंसर अनुच्छेद 135 के अनुसार। क्वेश्चन 200, किस संविधान संशोधन के माध्यम से व्यवस्था की गई है कि जब राज्यों को प्रत्येक केंद्रीय करों से प्राप्त कुल धन राशि का 29% हिस्सा मिलेगा? आंसर 80वें संविधान संशोधन। यह संविधान संशोधन अधिनियम 1 अप्रैल 1996 से लागू हुआ। सोशल साइंस की पीडीएफ लॉन्च कर दी गई है। आपको यह पीडीएफ परचेज करनी है तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप पीडीएफ को परचेज कर सकते हो। क्वेश्चन 201, किस महाअधिकारी को अपने कर्तव्य के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी
न्यायालयों में उपस्थित होने का अधिकार प्रदान किया गया है? आंसर महान्यायवादी की। क्वेश्चन 202 संविधान का प्रारूप करने के लिए संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? आंसर 29 अगस्त 1947 को। क्वेश्चन 204 संविधान सभा का अंतिम दिन कौन सा था जिस दिन संविधान सभा के सदस्यों का संविधान पर हस्ताक्षर किए? आंसर 24 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन 205 संविधान सभा को अंतरिम संसद में किस दिन परिवर्तित किया गया? आंसर 26 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन 206 यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता का क्या होता है? आंसर भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। क्वेश्चन 207 किस अनुच्छेद द्वारा भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है? आंसर अनुच्छेद 19 के द्वारा। क्वेश्चन 208 धन विधेयक पर राज्यसभा की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई? आंसर केवल सिफारिशी अधिकार पर। क्वेश्चन 209 भारत के किन राष्ट्रपतियों की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई? आंसर डॉक्टर जाकिर हुसैन तथा फखरुद्दीन अली अहमद की। क्वेश्चन 210 राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है? आंसर मुख्यमंत्री तथा राज्यपाल। इनमें से कौन है? आंसर राज्यपाल। क्वेश्चन 211 सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में मुस्लिम पिताओं को भी आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के दायरे में ला दिया है। इस निर्णय में क्या है? आंसर तलाकशुदा पत्नी के साथ रह रहे बच्चों के बालिग होने तक पिता पर उनके खर्चे की जिम्मेदारी है। क्वेश्चन 212 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी पुनः कब और किस कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बने? आंसर 1892 इलाहाबाद अधिवेशन के। क्वेश्चन 213 भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता समाप्त करने का प्रावधान है? आंसर अनुच्छेद 17 में। क्वेश्चन 214 कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल कब सेवानिवृत्त होते हैं? आंसर नियुक्ति के 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर। क्वेश्चन 215 मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? आंसर राष्ट्रपति। क्वेश्चन 216 किस विधेयक को धन विधेयक होने पर अंतिम निर्णय कौन देता है? आंसर लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन 217 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था? आंसर संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। क्वेश्चन 218 किस मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने की स्थिति में क्या होता है? आंसर मंत्रिपरिषद से त्याग पत्र देना पड़ता है। क्वेश्चन 219 राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिघोषणा कौन जारी करता है? आंसर निर्वाचन आयोग। क्वेश्चन 220 राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकता है? आंसर अनुच्छेद 85 के अंतर्गत। क्वेश्चन 221 किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रिवर्स मान्यताएं तथा विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए हैं? आंसर 26वां संविधान संशोधन 1971। क्वेश्चन 222 संविधान के किस अनुसूची में राज्यपाल राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश आदि के वेतन दिए गए हैं? आंसर द्वितीय अनुसूची में। क्वेश्चन 223 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने हेतु कितने दिन पूर्व इसे नोटिस देना होता है? आंसर 14 दिन। क्वेश्चन 224 किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? आंसर अनुच्छेद 54। क्वेश्चन 225 विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना भाग विधानसभा से चुनकर आता है? आंसर 1/3 भाग। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ते हैं तो आपको नई नई अपडेट मिलती रहेगी। थैंक यू।